हम तो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अब इसमें जुड़ गए और इसमें सड़क पर उतरना पड़ो, रेल रोकनी पड़ो, जो भी संघर्ष होगा वो करा जाएगा। और अपनी बात मनवाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ो, संघर्ष कितना भी करना पड़ो, रात दिन हम पीछे नहीं हटने के। अपनी बात, किसान मजदूर की बात सरकार तक पहुंचाएंगे और मनवाएंगे अपनी बात। तो हमने इनाज भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण करवाई और इन्हें जनपद हरिद्वार के जिला महासचिव के पद पर आज नियुक्त कर। और आप जब खेती नहीं करने का युवा, कोई बड़े कब तक करेंगे? बड़े तो आज है, कल को नहीं होंगे। अगर युवा नहीं खेती करेगा तो फिर देश का पेट कैसे भरेगा? नमस्कार, मेरा नाम हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजय शास्त्री जी। इनके बारे में हम पहले भी दिखाते रहे हैं, जिस तरीके से किसान आंदोलन हुए, झबरेड़ा में भी हुआ और देश में भी आंदोलन बढ़े। हरियाणा से लड़ाई शुरू हुई थी मंडी बचाओ किसान बचाओ आंदोलन से और वो उत्तराखंड तक भी पहुंची। इससे प्रभावित होकर कई युवा नेता जो अन्य पार्टियों में थे, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे, श्री संजीव चेयरमैन सैनी जी, वो अब आ गए हैं भारतीय किसान यूनियन में, यानी कि राजनीतिक पार्टी छोड़कर अराजनीतिक संगठन में आए हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या इनका ऐसा उद्देश्य हुआ, किस चीज़ से प्रभावित होकर ये भारतीय किसान यूनियन ज्वाइन की। लेकिन सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अध्यक्ष जी से पहले बात करते हैं जो कि जिला अध्यक्ष हैं। सर, किसानों के बारे में आप पहले भी राय रखते रहे हैं, आज युवा सिपाही आपके साथ जुड़े हैं श्री संजीव सैनी जी, इसके बारे में क्या विचार है आपका? देखिए, हमारे संजीव भाई भारतीय जनता पार्टी झबरेड़ा ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष। तो ये अब सरकार ने तो ठेका ले लिया किसान और मजदूर की विरोध की बात करने का। इन्होंने वहाँ अपनी पार्टियों के पास में बात रखी, लेकिन वहाँ किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, किसी प्रकार की भी। वहाँ तो दम घुटता है किसान मजदूर का। किसान का बालक वहाँ नहीं रह सकता, क्योंकि वे नीतियाँ किसान और मजदूर के विरोध की नीतियाँ तैयार वहाँ होती हैं। वहाँ बंद कमरे में बैठकर नीतियाँ बनाई जाती हैं। अभी 3 अध्यादेश जो सरकार ने पेश किए, उस पर किसान मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे। हरियाणा पंजाब में किसान शहीद हो रहे, लेकिन सरकार कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं कर रही। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही, लेकिन कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो रही। किसानों के धान की तुलाई नहीं हो रही, किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है, शुगर फैक्ट्रियाँ नहीं चलाई जा रही। तो सरकार की नीतियों से इन्होंने तंग होकर ये हमारे संपर्क में आए, तो हमने इनाज भारतीय किसान यूनियन की सदस्यता ग्रहण करवाई और इन्हें जनपद हरिद्वार के जिला महासचिव के पद पर आज नियुक्त करे और इनसे निवेदन करा कि आप महात्मा टिकैत जी के आदर्शों पर चलो और भारतीय किसान यूनियन में रहकर आप किसानों की और मजदूरों की निस्वार्थ आप सेवा करो और लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो। क्योंकि सरकारों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का संघर्ष हमेशा रहा और हमेशा रहेगा। किसान यूनियन हर सरकार को जो भी किसान और मजदूर के विरोध की बात करेगी, उसे मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय किसान यूनियन टिकैत करती है और करती रहेगी। अध्यक्ष जी, एक और सवाल कि भारतीय किसान यूनियन में युवाओं का कितना सहयोग महत्वपूर्ण मानते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा लगता रहा है कि किसान बूढ़ा ही होना चाहिए। युवाओं का सहयोग मानते हैं आप कि अहम रहेगा भारतीय किसान यूनियन में? नहीं, देखिए, बुजुर्गों का अपना एक अलग स्थान होता है संगठन में, और जो जितना काम युवा कर सकता है, युवा अपनी जगह होते हैं। युवा फील्ड वर्क ज़्यादा कर देगा। बुजुर्गों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे और युवा जो है हमारे नौजवान साथी जब संगठन में जुड़ेंगे तो उनमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी। वो फील्ड वर्क ज़्यादा करेंगे, संघर्ष ज़्यादा करेंगे और हमारे बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देंगे और वो मंच पर आएंगे और उन्हें भी हम सब साथ लेकर चलते हैं। ये बुजुर्गों को और युवा इकट्ठे होकर एक ताकत बनेगी और सरकारों के खिलाफ तभी हम लड़ेंगे जब हमारे युवा और बुजुर्ग एक साथ आएंगे और एक साथ मिलकर हम संघर्ष करेंगे, तो विजय हमें जरूर मिलेगी। चलिए, संजीव जी से सवाल लेते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में, और भारतीय किसान यूनियन आपने ज्वाइन की। लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल सर, आप ही की पार्टी जिसमें आप थे उसके द्वारा ये बिल पारित किए गए, पास हो गए, तो उस समय आपने आलोचना क्यों नहीं की? उस टाइम पे भी आलोचना की गई है, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, अन्य माध्यम के द्वारा, पर कोई सुनने को तैयार नहीं था। आप तो ओबीसी मंडल के अध्यक्ष थे यहाँ से, झबरेड़ सेट से, तो सुना क्यों नहीं गई आपकी बात? विधायक आपके हैं यहाँ से। इस सरकार में जो सरकार चल रही है वहाँ ना विधायक की ना कार्यकर्ता की, मंत्री तक परेशान है। तो हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं जो कैबिनेट के दर्जे के लिए लोग हैं, राज्य मंत्री हैं, विधायक हैं, जो सत्ता में हैं, उनकी नहीं सुन रही। क्यों? एक तरफा बहुमत है ना, तो सुनने के ही नहीं। जब अगर विपक्ष मजबूत होगा जब भी सरकार सुनवाई करेगी। अब विपक्ष है ही नहीं यहाँ, तो कहाँ हो लगी? ऐसे ही ऊपर तक है मामला, वहाँ भी विपक्ष नहीं है केंद्र में।
विपक्ष संजीव जी, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है कि आप पार्टी छोड़कर बाहर आ गए तो शायद अब पार्टी आपकी बात सुने? ऐसा पॉसिबल है? आप मानते हैं ऐसा? हम तो भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अब इसमें जुड़ गए और इसमें सड़क पर उतरना पड़ो, रेल रोकनी पड़ो, जो भी संघर्ष होगा वो करा जाएगा। और अपनी बात मनवाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ो, संघर्ष कितना भी करना पड़ो, रात दिन हम पीछे नहीं हटने के। अपनी बात, किसान मजदूर की बात सरकार तक पहुंचाएंगे और मनवाएंगे अपनी बात। अच्छा, मेरा जो सवाल है, एक भाजपा जो है राजनीतिक संगठन है, भारतीय किसान यूनियन ए राजनीतिक यानी कि ए पॉलिटिकल है, तो ये राजनीति में नहीं उतना है कि राजनीति से बहुत परे है, सिर्फ अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती है। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क मानते हैं आप? इसमें पहली बात तो मैं किसान का पुत्र हूँ, मेरे बाबा जी हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसान हैं, मैं भी किसान ही हूँ, आज भी मैं खेत में जाता हूँ। वहाँ पे क्या, अगर आप किसान के लिए कुछ बात करोगे, अगर आप क्षेत्र के विधायक को या मंत्री को, आज क्या गन्ना मंत्री नहीं है, आप इकबालपुर मिल है, इसके आप किसके पास जाओगे? अपने जो क्षेत्र का किसान है उसकी आवाज़ किसके पास लेके जाओगे? विधायक के पास जाओगे कि अभी अभी निकले हैं, दिल्ली गए हैं, वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। आप अपनी बात सरकार तक किस माध्यम से पहुँचाओगे? जब उनके जो चुन के लोगों को भेजा जनता ने, क्षेत्र की जनता ने, उनकी ही नहीं सुनवाई हो रही, तो कहीं ना कोई तो माध्यम चाहिए था कि किसान की, मजदूर की आवाज़ उठा सके। आज किसान इतना परेशान है, उसका पेमेंट नहीं दिया जा रहा। 2017, 18-19 का कई करोड़ रुपया बकाया है। आप अगर यूनियन है तो आप संघर्ष कर दोगे तो अपनी अब बात पहुंचा दोगे वहाँ तक, आपको भी हो जाएगा, वरना उसके द्वारा तो कोई है ही नहीं। सरकार में सुन रहा किसकी? चलिए संजीव जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे कि किस विजन के साथ, क्योंकि आप युवा सिपाही हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा भारतीय किसान यूनियन की, तो किस एम के साथ आप इस संगठन को आगे लेके चलेंगे, जो जिम्मेदारी आपको मिले, जो जिम्मेदारी आपके कंधों पर है? जो मुझे जिला अध्यक्ष जी द्वारा और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो जिम्मेदारी मिली, मैं उसे तन मन धन से पूरी ईमानदारी के साथ वो करूँगा। और अधिक से अधिक आज का जो युवा है वो खेती करना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है खेत में कुछ नहीं है। वो चाहे 10,000 रुपये की, 8,000 रुपये कंपनी में नौकरी कर रहा है। तो मजदूर इतना महंगा हो गया, दवाइयों के हर चीज़ के रेट इतने हो गए, पर बिना खेती के भी नहीं आप कर सकते। अगर आप पिज़्ज़ा खाने के लिए जाओगे कहीं मॉल में, तो वो भी तो गेहूँ से ही बन रहा। और आप जब खेती नहीं करने का युवा, कोई बड़े कब तक करेंगे? बड़े तो आज है, कल को नहीं होंगे। अगर युवा नहीं खेती करेगा तो फिर देश का पेट कैसे भरेगा? वो भी तो एक सोचने की चीज़ है। मैं सबसे पहले मैं किसान हूँ और किसानों के लिए मैं शुरू से ही लड़ता रहा हूँ। और जहाँ भी मुझे मौका मिला, जो कहीं भी बैठकें होती थी, मैं वहीं कहता था कि पहले किसान के लिए करा जा, बाद में और लोगों के लिए करा जा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप सभी का राय रखने के लिए। युवा सिपाही, युवाओं को संगठन में लाया जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी ने साफ कहा, युवाओं को संगठन में लाके संगठन को मजबूत किया जाएगा। ये साफ तौर पर कहा। एम रखा कि विजन ये था, संजीव जी का विजन ये है, एम ये है कि किसानों के लिए संघर्ष किया जाएगा। पहले किसान पुत्र हूं, बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में जुड़ा था, पहले किसानों को आगे रखा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, शुक्रिया।